ओके जी, आज हमने पीएचपी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। सेकंड लेक्चर है हमारा पीएचपी का। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बोला, इंट्रोडक्शन देखा था उसका, पीएचपी का। और एक तो चीज़ क्या करवाया था। हम्म जैसे सबसे पहले हम जैम सर्वर को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सॉरी, अगर जैम सर्वर हमारा स्टार्ट नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जैम के फोल्डर में जाएंगे, वहाँ से हम htdocs एक्सेस करेंगे। htdocs में हम आ गए। उसके बाद हम php ट्यूटोरियल्स, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के साथ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके जी, यहाँ पे एक नई फाइल हम बनाते हैं, डॉट php। अच्छा जी, सबसे पहले लास्ट टाइम हमने क्लास तो हमने अपलोड नहीं की थी, तो इसलिए उसको रिपीट करना है। सबसे हम पहले बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो हम्म, अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, कंटेनर्स वेरिएबल्स look like a container। ठीक है, कंटेनर, हाँ हाँ वैसे ही लिख रहा हूँ। और सेकंड बात, वेरिएबल यूज टू स्टोर द वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं कमेंट। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन। ठीक है, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ठीक है, क्रिएट वेरिएबल, क्रिएट वेरिएबल अच्छा, we can use underscore, underscore and character। ठीक है, character आफ्टर डॉलर साइन। ठीक है, मतलब कि हमने क्या करना है कि जब हमने वेरिएबल को क्रिएट करना है तो डॉलर साइन के बाद हम या तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं या हम
करेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब या नहीं, दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। मतलब अंडरस्कोर लगा के भी हम करेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अंडरस्कोर के बगैर भी करेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन डॉलर साइन जो है वो हमने मस्ट यूज करना है, ठीक है। मस्ट बी यूज डॉलर साइन। और सेकेंड, हम डॉलर साइन के बाद नंबर्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर साइन, नेम इज इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे टेक डॉट इन, ठीक है। ये लिख दिया। अब ये भी हो गया। सेकंड, डॉलर साइन अंडरस्कोर, ठीक है। तो लिखेंगे नेम। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सुपर टेक सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे एको, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डॉलर साइन नेम, ठीक है। और इसको हम रन करेंगे। हम्म, नहीं लगाते नहीं है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई ऐसा नहीं, वो आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, इसको कर लेते हैं। असल में ये दूसरी फाइल जो है ना हमारी, वो भी साथ में यूज हो रही है ना, इसलिए हम यहाँ पे, अच्छा ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हमने करना है एको, ठीक है। एको के बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने अपना ब्रेक टैग लगाना है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। यहाँ पे करेंगे एको और डॉलर अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे ई जो है वो कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो सुपरटेक सॉल्यूशंस टेक डॉट इन एंड सुपरटेक सॉल्यूशंस यहाँ पे आ गया। लेकिन इसके बहुत सारे हल है, लेकिन फिलहाल हम इसको इस तरह करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई, अब डायरेक्टरी हमारे पास अब शो हुई है। तो यहाँ पे हमने इस तरह जब आ जाती है, हमें अपनी फाइल का नेम देखना है, ठीक है। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जैसे ही हम अपने फोल्डर को एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट पे, तो हमारे पास जितनी भी डायरेक्टरीज बनी होती है, फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, वहाँ पे हमारी फाइल आ रही होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी फाइल आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये शो हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है किसकी, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स हमने देखना हमारे पास कितनी तरह की होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के पास हमारे पास होती है इंटीजर। इंटीजर के बाद हमारे पास होती है फ्लोट, बूलियन, ठीक है। उसके बाद एरेज, ठीक है। एरेज के बाद हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास होता है नल, ठीक है। ये हमारी डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है,
एरेज है, ऑब्जेक्ट है एंड नल है। ठीक है, अब स्ट्रिंग को हम पहले डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, करेक्टर। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग क्या है हमारा? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर या कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है। इसको लिखने का वे क्या है कि हमने कोई भी चीज हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग ही कंसीडर होगी। ठीक है, यहाँ पे डॉलर साइन ए लिखते हैं इज इक्वल, और यहाँ पे हम सिंगल कोट लगा के, हाँ सिंगल कोट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, सिंगल कोट, हाँ जी जावास्क्रिप्ट में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एको यहाँ पे करेंगे, और एको करने के बाद यहाँ पे हम डॉलर ए और सेव करके इसको रन करेंगे, F5 करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए दिस इज टेक डॉट इन हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? बेसिकली सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, सेम चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं जी नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ डॉलर बी इज इक्वल 455। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स वैल्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंटीजर्स वैल्यू क्या होती हैं? विदाउट विदाउट डेसिमल डेसिमल नंबर्स। ठीक है, हाँ रियल नंबर, इनको रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर भी बोल देते हैं इनको। ओके, ये क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में इंटीजर्स डेटा टाइप जो है हम यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने एक बात तो की नहीं है, वो क्या है जी? हमारे पास एक बात याद आ गई, डेटा टाइप डिफाइन टू द मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी को डिफाइन करती है कि हमने किस टाइप का डेटा जो हमने स्टोर करना है। ठीक है, डेटा टाइप क्या करती है कि हमारी मेमोरी को डिफाइन करती है कि हम किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग देखी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एंड नंबर्स, इंटीजर्स देखा, विदाउट डेसिमल नंबर, या इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर। ठीक हो गया, रियल नंबर, इसको भी एको कर लेते हैं हम, डॉलर बी। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी आ गया हमारा। हाँ तो फिर भी वो आ जाएगा। फिर भी वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर डबल कोट्स में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स में लगा के हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज टेक डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, दो दफ़ा आ गया। ठीक है, दो टाइम, टू टाइम यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जिस तरह कॉन्कैटिनेशन करते हैं ना, मतलब दूसरी लैंग्वेज में, यहाँ पे भी हम कॉन्कैट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्कैट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर। ठीक है, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं कॉन्कैट करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक टैग लगाया हुआ ना, इसको हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे हम कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के बगैर ही हम यहाँ पे बी आर लगा देंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉनकैट करने के लिए क्या करते हैं? डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक हो गया। नीचे हमारे नंबर्स आ गए, नंबर्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम इसको दिस
इज नंबर्स, ठीक है। ठीक है, नीचे हमारा आ गया फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फ्लोट लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल के बाद यहाँ पे डॉलर साइन आएगा ना, सॉरी डॉलर साइन। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे एको करते हैं, एको करके लिख देते हैं दिस इज फ्लोट, ठीक है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये जो फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होती हैं? डेसिमल नंबर्स, ठीक है। हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर्स इज फ्लोट नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे, उसको हम क्या करते हैं? फ्लोट नंबर कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद हमारे पास बुलियन, बुलियन यूज होता है ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन को चेक करने के लिए, ठीक है। कंडीशंस को हमने चेक जब करना होता है तो हम उसको कब लगाते हैं? ट्रू एंड फॉल, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं ठीक है, ट्रू। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं इज फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एको करते हैं, ठीक है। एको करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर साइन, डॉलर साइन के बाद यहाँ पे हम ये लगाएंगे और FRND करके सेव करेंगे और चेक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड नंबर 23 पे क्या है? क्या कसम से बदतमीजी है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चेक किया और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी बूलियन वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि बूलियन हमारी डेटा टाइप किस तरह काम करती है। अभी यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे var dump के नाम से, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे बता रहा है हमें बूल, ठीक है, फॉल्स बता रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कर देंगे फ्रेंड, तो ये देखिए, ये हमें बता रहा है ट्रू, ठीक हो गया। ये थी हमारी बूलियन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी? उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है जी, यहाँ से देख लेते हैं क्या है उसके बाद। बूलियन एरेज, ठीक है। Arrays used to store multiple value in a single variable, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं arrays used to store multiple values in single single variable, ठीक है, सिंगल वेरिएबल, ओके। मतलब कि हम पहले ऊपर देख रहे थे, हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हम एक वेरिएबल जो है वैल्यू जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। जब हमें एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवाना होगा, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे? हम एरेज का यूज करेंगे। एरेज जो है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, एरेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं, कुछ भी ए आर वाई ले लेते हैं इज इक्वल एरेज, ठीक है, राउंड ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक, हाँ जी, कॉमा, ये वही वे है, उसी तरह लिखते हैं जिस तरह हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इसलिए इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एको, एको करेंगे तो ये हमें देगा एक अच्छे सा एरर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह रन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, ठीक है। वो कह रहा है वार्निंग एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन्स, ठीक है। वो कह रहा है कि आप इसको एरे को इस तरह प्रिंट नहीं करवा सकते, उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो है वार डम्प के नाम से हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको चेक करेंगे, ये हमें एरेस दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसने क्या बता दिया हमें, एरे हमारे पास कितनी है, उससे उसके अंदर कितनी वैल्यूज है, 5, जीरो पे कौन सी है, ठीक है, चेक क्या है, 1 पे क्या है, इन डॉट इन है, और 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, ये सारी चीजें वो हमें यहाँ पे डिटेल में बता रहा है, ठीक है। अब इनको अगर हम रन करना चाह रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के हम अपना इंडेक्स नंबर देंगे, ठीक है। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो यहाँ पे टैग आ गया हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे हम ज़रा क्या करते हैं जी, एको करके हम अपना ब्रेक टैग लगा लेते हैं, ठीक है। ब्रेक टैग लगाया जैसे ही, तो अब यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे हम अपना इंडेक्स नंबर चेंज करते जाएंगे, हमारी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। फोर लिखा, फोर पे, हाँ ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग जो है इनकी जीरो से होती है। तो 5 मेरे पास नहीं है, अनडिफाइंड एरेज की 5 इन सी, ठीक है, उसने कह दिया ये होगी हमारी एरेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट और उनकी प्रोग्रामिंग जो है इसमें करनी है, तो फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो फिल वक्त के लिए हम यहाँ पे इसका ज़रा शॉर्टली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एवरीथिंग मतलब कि हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मेमोरी में स्पेस रखती है, जिस पे कोई मेथड परफॉर्म किया जाता है या कोई कोई मेथड या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक एम्प्लॉय एक क्लास है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो ये वाली जॉब करता है, मतलब एम्प्लॉय है किसी जगह पे, वो जो पर्सन होगा ना, खुद पर्सन होगा, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी काम है, जैसे हमारा जो आईफोन है वो क्लास है और इसका जो फोन होगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नल, जब हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रीसेट करना हो, रीसेट मींस के उसकी वैल्यू को हमने बाद में डिफाइन करना हो, तो उसके उसको हम नल डिफाइन करते हैं, ठीक है। नल कुछ भी नहीं होता ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्कोर, यहाँ पे ये कर देते हैं इज इक्वल, यहाँ पे नल कर देते हैं, ठीक है। एको करके इसको हम, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं आया, तो इसको अगर हम वार्डम फंक्शन के साथ देखेंगे तो ये हमें बता देगा यहाँ पे कि ये नल है, ठीक है। सेव किया और ठीक है, नल यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने वेरिएबल्स देख लिए, डेटा टाइप्स देख ली, ठीक है। उसके बाद
आगे हम हम्म नहीं, अभी कहाँ पे ऑब्जेक्ट करने हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। अभी हम कुछ फंक्शन देख लेते हैं जो स्ट्रिंग के फंक्शन है। ओके जी, अब हमने स्टार्ट करना है फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के जो फंक्शन है उनको हमने देखना है। ठीक है, उससे पहले हम ये बाकी सारी चीज़ें डेटा टाइप्स जो हैं वो देख चुके हैं। अब हमने देखने हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग जो है वो बना लेते हैं। वेरिएबल नेम कर लेते हैं इज इक्वल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सुपर टेक्स्ट सॉल्यूशंस। ओके, इसको एको कर लेते हैं $साइन नेम के साथ। और यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस स्ट्रिंग के डिफरेंट जो है मेथड उनको हमने देखना है, जो हम मतलब अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत टाइम जो है वो यूज़ करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी हमारे पास str_len। ठीक है, इसको हम राउंड ब्रेसेस में ले लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें हमारी स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ बता देगा। ठीक है, तो इसने हमें लेंथ बता दी 19। ठीक है, अब यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करें। ये स्पेसिस भी जो है ये भी इंक्लूडेड है इसमें, तो इस वजह से हमारी 90 लेंथ आ रही है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है जी, ये हमें ये बताएगा कि इसमें वर्ड कितने हैं। तो वर्ड काउंट जो है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे str। ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर वर्ड काउंट। ठीक है, तो ये चेक करेंगे तो ये हमें वर्ड बता देगा 3 है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास वर्ड कितनी है, 3 है। लेंथ हमारे पास कितनी थी, 90। तो जब भी हम काम कर रहे होते हैं हमें अपनी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, उसके वर्ड काउंट देखने हैं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन जो है यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास है जी, वो है जी हमारे पास str रिवर्स। ठीक है, अगर हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो हम ये फंक्शन जो है यूज करेंगे strrev। ठीक है, रिवर्स की शॉर्ट फॉर्म। तो ये देखें, ठीक है, हमारी सारी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो चुकी है इस वक्त। ठीक है, अगर हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो ये हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरह फाइंड लेंथ फाइंड करते हैं, वर्ड काउंट किस तरह फाइंड करते हैं और रिवर्स किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे हम अपनी स्ट्रिंग में से सर्च किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग है काफ़ी बड़ी, तो उसमें से हमने कोई वर्ड जो है वो सर्च करना है, तो वो कैसे करेंगे, strpos। ठीक है, अच्छा जी, strpos हमने लिखा। अब इसमें से हमें सर्च क्या करना है वो हम यहाँ पे बताएंगे, कोमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर वो लिखेंगे जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग है तो इसलिए डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और इसको उसके बाद सेव करेंगे। तो ये हमें क्या बता देगा, उसके इंडेक्स नंबर जो है हमारी स्ट्रिंग का वो बता देगा। ठीक है, किस इंडेक्स पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोई ऐसा वर्ड लिखूं जो इसमें नहीं है तो फिर हमें क्या रिजल्ट देगा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसने हमें कोई रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि ये वर्ड जो है हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं। ठीक हो गया, तो इस तरह हम फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं अपने किसी भी वर्ड को अपनी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी रिप्लेस। अगर हम अपनी स्ट्रिंग में से कोई चीज़ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, str
हाइफन रिप्लेस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग रखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक डॉट इन, ठीक है, कॉमा, और इसको मैं रिप्लेस किससे करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब अपनी स्ट्रिंग को इस वर्ड से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपर। तो ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी अपनी, ठीक है, और इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जिसको मैंने रिप्लेस करना था उसको पहले लिखना लिखना था, और जिसके साथ करना चाह रहा हूँ उसको मुझे बाद में लिखना था। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख लूंगा जो हमारी करंट है, और जिसके साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ वो मैं बाद में लिखूंगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ओके, तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया। पहले आप वो स्ट्रिंग लिखेंगे जो आपके पास अवेलेबल है, और जिससे आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं उसको आप सेकंड में बाद में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना वो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे जिस वेरिएबल के अंदर आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा अगला है वो है जी रिपीट। ठीक है, अगर आप अपने स्ट्रिंग को बहुत टाइम रिपीट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिपीट। अब कितनी बार इसको रिपीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 टाइम जो है इसे रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेव करूंगा, तो यहाँ देखें 20 टाइम जो है ये रिपीट हो गई है, प्रिंट हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये था फंक्शन रिपीट का। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन आता है वो आर ट्रिम और एल ट्रिम आता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एको करके मैं ना एक ब्रेक टैग लगा लेता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, जो इसके बाद हमने आर ट्रिम और एल ट्रिम का फंक्शन देखना है। ठीक है, डॉलर के साथ नेम लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे आर ट्रिम। ठीक है, आर ट्रिम लिखते हैं और इसको फिल वक्त के लिए रहने देते हैं। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं कोई भी मतलब स्ट्रिंग लिख लेता हूँ दिस इज टेक डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे मैं वाइट स्पेसिस दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी वाइट स्पेसिस दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टैग लगाता हूँ प्री टैग, जो HTML का टैग है। ये क्या करता है इसको भी हम देखेंगे अभी, और इसी वक्त। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा ये देख लेते हैं। अब देखें, मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्पेस आ गई। ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस आ गई। अब यहाँ पे एक स्पेस है तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेस है, मैं ज़्यादा स्पेस करूँगा तो ये स्पेस ज़्यादा आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आर ट्रिम को बाद में समझेंगे, पहले ये प्री टैग जो है ना इसको समझते हैं। प्री टैग क्या करता है, प्री टैग ब्राउजर को बताता है कि जिस तरह ये लिखा हुआ है इसमें जिस तरह स्पेसिस है इसको एज इट इज प्रिंट कर दो। ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि HTML के अंदर आप जितनी मर्जी स्पेस दे लो वो एक ही स्पेस काउंट होती है। ठीक है, तो प्री टैग क्या करता है, एज इट इज इसको प्रिंट करवाता है। हमने बहुत सारी स्पेसिस दी हैं तो ये बहुत सारी स्पेसिस जो है यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवाएगा। ठीक हो गया।